गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया, मैं आपको आज फिर कुछ और चीज़ें बताऊंगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपसे बताया, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम न केवल अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि हम दूसरे के एक्शन से भी उसकी बात को समझ सकते हैं कि उसके मन की स्थिति क्या है, वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज दो तरह की होती है ब्रॉडली। एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज या ओपन बॉडी लैंग्वेज, और दूसरी होती है क्लोज बॉडी लैंग्वेज या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है क्योंकि ये बॉडी से संबंधित है और नॉन वर्बल है, तो केवल बॉडी के एक्शंस में ही फर्क होता है। जैसे कि जब हम अपने दोनों हाथ खुले रखते हैं, अपने कंधे चौड़े रखते हैं, तो हम एक ओपन बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको कि कहा जाता है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। इसमें हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को बातचीत के लिए इनवाइट करते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये ओपन बॉडी लैंग्वेज या पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें हम जिसमें जैसे कि हाथों के अलावा अपने ऊपर शरीर का ऊपर का गर्दन तक का हिस्सा अगर हम इसमें इस्तेमाल करें, तो हम अपने आईलिड्स को भी यूज़ करते हैं। अपनी आईलिड्स को हम धीरे से बंद करके जब गर्दन को ऐसे झुकाते हैं, तो एक सिग्नल ये होता है कि हाँ, हम आपके साथ सहमत हैं, हमारी कंसर्न है आपकी बात में, हम एग्री कर रहे हैं उससे। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन जब हम अपनी गर्दन को इस तरह खुजलाते हैं, अपने बालों में हाथ फेरते हैं या कहीं पीछे हाथ फेरते हैं, तो वो एक तरह का नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होती है, जो कि ये बताती है कि हम कुछ सोच रहे हैं, उनसे एकदम सहमत नहीं है जो कुछ भी हमसे कहा गया है। हम उसमें कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं या हमारा ध्यान कहीं और है। साथियों, इसके अलावा जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं, तो ध्यान रहे कि हाथ मिलाने के भी अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, अलग अलग जेस्चर्स होते हैं। जैसे कि कई बार हम जब हाथ मिलाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का हाथ हमें बहुत जोर से नहीं दबा देना चाहिए, अपना प्रेशर हमें कम रखना चाहिए, उतना ही रखना चाहिए जितना कि उनका है। ये सबसे अच्छा हाथ मिलाने का तरीका है। कुछ लोग आपने देखा होगा जो हाथ को सीधा ऐसे ही पकड़ा देते हैं आपके हाथ में, और आप जो है उनको लेके और हैंड शेक करिए। ये इस बात को दर्शाता है कि आप उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। वो आपसे हाथ मिला रहे हैं, आपकी गर्मजोशी वहाँ नहीं है। और कभी क्या होता है कि हम उनके हाथ को बहुत जोर से दबा देते हैं। खास करके लेडीज के साथ, फीमेल्स के साथ आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना जाता कि हम किसी के हाथ को बहुत जोर से दबा दें या बहुत धीरे छोड़ दें। एक गर्मजोशी के साथ मिलाएं, जितना दबाव उनका है उतना ही दबाव हमारा है। इसके बाद कुछ इस तरह के जेस्चर्स होते हैं जो कि खड़े होने में दिखाई देते हैं। कई बार हम अपने अंगूठों को अंदर रख के और इस तरह से यूज करते हैं अपने हाथों में। साथियों, ये हमारा लो कॉन्फिडेंस शो करता है और ये बताता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं। कई बार इससे उल्टा भी होता है कि हम अपने हाथ अंदर रखते हैं और अंगूठा बाहर रखते हैं। ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। ये भी ये बताता है कि हम कहीं कुछ और हमारा दिमाग है और हम थोड़े से नर्वस महसूस हो पा रहे हैं। हमें नर्वसनेस का इसमें जो है, हम सामने वाले को बताते हैं कि हम नर्वस हैं। इसके अलावा जब हम कभी हाथों को इस तरह से चटकाते हैं बात करते हुए या ऐसे कुछ करते हैं, वो भी नर्वसनेस की एक निशानी होती है, जो कि ये बताती है कि हम नर्वस हैं कहीं पर बात करते हुए, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हैं। इसके अलावा जब अगर हमारे हाथ में कोई चाबी का छल्ला है या टेबल पे कोई रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्पेक्स हैं, गॉगल्स हैं, कुछ और चीज़ें, और हम उनको घुमाना शुरू कर देते हैं बात करते करते, ये इस बात का प्रतीक होता है कि हम बोर हो चुके हैं। हम उस बात को नहीं करना चाहते जो बात चल रही है, हम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। साथियों, जब भी हमें कोई नया व्यक्ति मिलता है, नया व्यक्ति मतलब कोई अनजान या अपरिचित व्यक्ति नहीं, लेकिन पहली बार जब हमें कोई व्यक्ति मिलता है, चाहे वो हमारा नोन है या अननोन है, तो हम उसको अगर एकदम से स्माइल देके मिलते हैं, वो भी गलत है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आप स्माइल दें, उनको स्माइल करने से आपकी फेस वैल्यू बढ़ती है, दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगता है। लेकिन एक सेकंड रुकने के बाद अगर वो स्माइल आप देंगे,
तो उन तक मैसेज ये जाएगा कि आप उनको देखकर खुश हुए, आपने उनको देख के इनवाइट किया, आप उनको देख के अट्रैक्टिव हुए। लेकिन अगर आप पहले से ही स्माइल देते हुए उनकी तरफ देखेंगे, तो उनको लगेगा ये एक प्लास्टिक स्माइल है जो कि हर समय आपके चेहरे पे रहती है, और आपको कोई ख़ास बात नहीं है, कोई भी मिले आप उसको एक प्लास्टिक स्माइल के साथ ही मिलेंगे, और ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट वहाँ नहीं छोड़ती। साथियों, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स के अंदर, होटल्स के अंदर, जो व्यक्ति आपके पास ऑर्डर लेने के लिए आता है या आपकी कोई समस्या सुनने के लिए आता है, वो अपने हाथ पीछे इस तरह से बांध के खड़ा होता है, और इस जेस्चर का मीनिंग ये होता है कि आई एम एट योर डिस्पोजल, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपकी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। ये मोस्ट हम्बल जेस्चर होता है, जो कि स्टूडेंट्स को भी सिखाया जाता है कि जब प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम के रूम में जाना है या टीचर्स के सामने जाना है तो अपने हाथ पीछे करके खड़े हों, जो कि मोस्ट रिस्पेक्टफुल और मोस्ट हम्बल जेस्चर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो ना केवल आपका डायलॉग, आपका कन्वर्सेशन दूसरे के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, लेकिन अगर आप सामने वाले के भी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करेंगे तो आप उनके मन की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो आपकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं या बोर फील कर रहे हैं, या आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं, या किस तरह की मन की स्थिति उनकी है। साथियों, मेरे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें, इसके लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय व्यक्त करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।